हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग गति पढ़ रहे हैं, गति को इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर देंगे। आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। तो कहने का मतलब है किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, जहाँ वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो वस्तु का भार जो है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अब गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी बल लगाकर हमें वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनेशन। क्या है गुरुत्व केंद्र? किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं: अस्थाई, अस्थाई तथा उदासीन। कितने प्रकार के होते हैं संतुलन? 3 प्रकार के होते हैं। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर है अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन, उदासीन संतुलन। आइए हम बारी बारी इन तीनों को देखते हैं। अस्थाई संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलित स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। तो अस्थाई संतुलन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसी संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई संतुलन, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए, तो इसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। मतलब यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करते हैं और विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः उस संतुलन की अवस्था में न आए, तो इसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। तीसरा है उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के संतुलन है: अस्थाई, अस्थाई और उदासीन संतुलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतुलन हो गया, देख लिया हम लोग। अस्थाई संतुलन की शर्तें देखते हैं। देखिए यहाँ पर है अस्थाई संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थाई संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो अस्थाई संतुलन की कितनी शर्तें होनी चाहिए? तो अस्थाई संतुलन की 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त, वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र हो अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लिए। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आगे और क्या है। हाँ, आइए पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फ्रेंड, यहाँ आप लोगों का ख़त्म हुआ मोशन, गति ख़त्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। थैंक यू फ्रेंड्स।